नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 35 वर्ष पुराने राज पर से पर्दा हटाया है। अब ये समझ लीजिए कि 35 वर्ष पहले बिहार में क्या ऐसा बदलाव आ रहा था कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव से अलग होना पड़ा 1994 में, यानी कि 31 वर्ष पहले। आज उन्होंने इस पर से पर्दा हटाया और कहा उन्होंने कि लालू पिछड़ा और अति पिछड़ा को फिर से केवल पिछड़ा बनाना चाह रहे थे, पिछड़े वर्ग में डालना चाह रहे थे। और इसी का विरोध करते हुए उन्होंने 1994 में लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा था और अलग अपनी पार्टी बनाई। जैसा कि आपको पता है कि समता पार्टी का निर्माण 1994 में किया गया था। नीतीश कुमार पहले लालू के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, करीबी सहयोगी थे, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर वो अलग हुए उसके बारे में आज उन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में भी इस राज से पर्दा हटाया। उस समय जब राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दे रहे थे। बीच बीच में उन्होंने ये भी कहा बीच में कि लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाया, मेरे ही वजह से लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने 1990 में। हालांकि उन्हीं के जात के, यानी कि लालू प्रसाद यादव की जात के लोगों ने ही उनसे पूछा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने किया। नीतीश कुमार ने ये अपने अभिभाषण में ये बात कही, तेजस्वी यादव की तरफ उनको इंगित करते हुए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी जबरदस्त भाषण दिया और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं हमारे पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को गाली देकर बड़ा पद पा लेते हैं। तो नोक झोंक का ये दौर आज चलता रहा, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से जबरदस्त प्रहार हो रहे थे एक दूसरे पे और कई तरह के राज इसमें खुले। इसमें तेजस्वी यादव ने एक बार ये भी जिक्र किया कि चारा घोटाला में केवल लालू प्रसाद यादव का ही नाम नहीं था, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी थे। तो उस पर जगन्नाथ मिश्रा के जो बेटे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे मंत्री नीतीश मिश्रा खड़े होकर उनका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि ये भी बताना चाहिए कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई कितने केस में बरी किया था, सब केस में तो नहीं किया था। तो उसी प्रकार तेजस्वी यादव की नोकझोंक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी हुई, विजय सिन्हा से भी हुई, जो उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जबरदस्त तरीके से ये चलता रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा कि नीतीश कुमार का ये राज, इस पर इसने एक नई बहस छेड़ दी। देखिए अभी क्या है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है 2005 से, लगातार उनका फोकस जो है वो अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर ज्यादा रहा है। और इस बार ऐसे बयान से उस वोट बैंक को और पुख्ता करने का नीतीश कुमार ने प्रयास किया है कि भाई हमने अति पिछड़ा की वजह से ही लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा था। हालांकि अगर देखा जाए तो आज भी नीतीश कुमार उन्हीं बातों को दोहराते रहे कि 2005 के पहले बिहार में क्या था, कुछ भी नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न स्वास्थ्य सुविधाएं थी। और इधर तेजस्वी यादव ने वो कह रहे थे कि 2005 के पहले ऐसा बताया जाता है। हालांकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार नीतीश कुमार इस बात को दोहराते हैं, तो तेजस्वी यादव ने आज उसी को आधार बनाया और उन्होंने कहा कि 2005 के पहले क्या था। उनका यह कहना था कि अब की सरकार जो है उसकी माने तो ऐसा लगेगा कि 2005 के पहले कुछ भी नहीं था, चांद तारे भी नहीं थे। तो उस बात को लेकर उन्होंने अपने भाषण में उसका फोकस रखा और कई बार 15 साल का जो शासन है 1990 से लेकर 2005 के बीच में लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी का जो शासनकाल रहा है उसको डिफेंड करने के लिए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को
कांग्रेस की सरकारों को, जो कि उससे पहले हुआ करती थी बिहार में, उसको भी कटघरे में डाला। तो कई लोगों ने यह भी कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने जो कांग्रेस की सरकार है, जो पहले की सरकार है, 90 से पहले की सरकार, उसको ज्यादा उन्होंने निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने कुछ नारे भी दिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। तो ये इसलिए कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से कभी महागठबंधन की सरकार, कभी एनडीए की सरकार, फिर महागठबंधन की सरकार, फिर एनडीए की सरकार, जिस तरह से बिहार में हुआ है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने इस तरह का एक जुमला फेंका है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम हारा। तो इस तरह का उन्होंने उस तरह की बातें कही हैं। लेकिन जहां तक जिस तरह की उम्मीद थी तेजस्वी यादव से, जो प्रहार करेंगे, बहुत सारी ऐसी विषय थे, मुद्दे थे जिसको उठाया जा सकता था, लेकिन बहुत थोड़े में निकल गए। उन्होंने पुल गिरने का मुद्दा उठाया, लेकिन बहुत ही संक्षेप में। उनको इसको कड़ाई से उठाना चाहिए था। बीपीएससी का भी मामला उठाया, बीपीएससी की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, इसकी मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को 2-2 बार पत्र लिखा, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया। ना उनके अधिकारी को जवाब देते हैं, ना सरकार जाकर उन अभ्यर्थियों से मिलती है कि उनकी बात को सुने। तो ये सब बात भी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था, उसको लेकर जो वाद विवाद हुआ, उसमें कमोबेश वही स्थिति रही जो हर साल देखने को मिलता है। कुछ नयापन ऐसा दिखा नहीं। दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए था कि हम आगे क्या करने वाले हैं, या अभिभाषण को लेकर भाषण आप कीजिए जरूर, लेकिन आपका विजन क्या है और क्या करने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भरपूर धन्यवाद दिया, इसलिए बार बार ये जो उठाया जाता है कि फिर से नीतीश कुमार चले जाएंगे उधर, या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी, मतलब सरकार बनने के बाद, केंद्र में सरकार बनने के बाद, उन्होंने अच्छा खासा पैकेज दिया था बिहार को, और इस बार भी बजट में बिहार का बहुत मान सम्मान किया गया, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस अभिभाषण में जो प्रतिपक्ष की तरफ से जिस तरीके का अटैक होना चाहिए, जिस तरह का प्रहार होना चाहिए सरकार पर, चूंकि ये चुनावी वर्ष है और यहीं से मुद्दे निकल के आते हैं। हालांकि कुछ मुद्दे देने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और एग्रेसिव और तैयारी के साथ अपना भाषण तैयार करना चाहिए था, ताकि इस चुनावी वर्ष में जनता पर और बेहतर प्रभाव पड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।